स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की करेंगे शुरुआत। 14 अप्रैल को देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। बिहार में चुनावी साल होने की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां भव्य तरीके से इस बार अंबेडकर जयंती मना रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आज 13 अप्रैल को एक दिन पहले ही भीमराव अंबेडकर की जयंती मना ली। जेडीयू की तरफ से पटना के बापू सभागार में भीम संवाद कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मंत्री अशोक चौधरी और एमएलसी संजय सिंह, जो सीएम नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी और इसको सफलता भी मिली। कार्यक्रम के दौरान बापू सभागार ऊपर से नीचे तक पूरा खचाखच भरा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल के बाहर भी काफी संख्या में लोग पोर्ट्रेट पर सीएम नीतीश कुमार की एक झलक पाने के लिए व्याकुल दिखाई दिए। भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गदगद हो गए और उन्होंने अशोक चौधरी को अपना अंग वस्त्र पहना दिया। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तकरीबन 20% जनसंख्या है। ऐसे में दलित वोट को साधने के लिए मुख्यमंत्री पहले भी कई तरह की योजनाएं लाए हैं। अब 2025 के चुनाव में उन्हें अगर अनुसूचित जाति जनजाति के वोटरों का साथ मिलता है तो 2010 वाली स्थिति बन सकती है। 2010 के चुनाव में भी दलित वोट पूरी तरह लालू प्रसाद यादव से टर्न अप हो गया था और नीतीश कुमार को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान की रचना की, ये कोई मामूली बात नहीं। हम उनके घर गए थे। हम अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहेब, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, गांधी, ये पांचों का नाम हम लोग अपने बैनर पोस्टर पर जगह देते हैं। तो हम लोग को पहले से शुरू से सारा काम करा रहे थे और जब हम लोगों को दिखा, हर जगह पूछे कि कहाँ पर कोई कमी है, तो उन सब कमियों को लेकर के उसके लिए भी हम लोगों ने समाधान पूरा का पूरा कर दिया है। और उसके बाद जो हमको घूमघाम करके आए और एक एक तरह का काम सब जगह के लिए कर दिया गया और वो सारा का सारा कहीं पर कोई कमी किसी प्रकार की थी वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो इसी तरह से सब लोगों के लिए पूरा का पूरा काम हम लोग तो कर रहे हैं और उसके लिए आप अच्छी तरह से जानिए कि हम लोग तो समाज के सभी तत्वों को एक साथ करके सब लोगों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि जितना भी हो, दलित महादलित के लिए भी हम लोगों ने इतना किया, अति पिछड़ों के लिए भी किया, पिछड़े के लिए भी तो किया ही है, लेकिन हम लोगों ने अपर कास्ट को भी किया और जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनके लिए हम लोगों ने सब तरह से काम किया। तो हम सब लोग तो ये सब काम हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। और मैं तो यही कहूंगा अपने सभी साथियों को जो इन सब चीजों को देख रहे हैं, सब तरह से सारे काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब लोगों से हम यही कहेंगे। यहाँ पर भाई अशोक चौधरी जी हैं। अरे भाई कहाँ है जी अशोक चौधरी? खड़ा होइए ना। हाँ देखिए, माननीय मंत्री सुनील जी, माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी, माननीय मंत्री सुमित जी, श्री अशोक चौधरी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भीम संवाद का यह कार्यक्रम आयोजित किया और इसके साथ साथ आप सभी साथी जो इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं, आप सबों का इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप सबको मालूम है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता रहे और उसके पहले अगर जाइए
तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र में होने के बाद उन्होंने पूरी पढ़ाई अपनी विदेश में की और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे अमेरिका में, तो वहां से उनको ये आभास हुआ कि समाज में अनुसूचित जाति, महिला और जो हाशिए पर जो लोग हैं, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा तब तक इस देश का निर्माण नहीं हो सकता है, स्वस्थ देश का निर्माण नहीं हो सकता। और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई।